Hello everyone, this is Dhananjay Shinde and this video is for those students who are going to prepare and who are preparing for the GPAT exam. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले GPAT सिलेबस के बारे में, पर्टिकुलरली ऑन द GPAT एग्जाम पैटर्न. तो GPAT का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बाद में डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं GPAT एग्जाम में. तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसे एंड तक ज़रूर देखना. हियर वी गो. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ GPAT. तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा. जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट भी प्रेजेंट है और GPAT के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बुलेटिन प्रेजेंट है. तो इस बुलेटिन में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है. GPAT का सिलेबस कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब उन्होंने मेंशन किया है PDF में और ये PDF आपको गूगल थ्रू भी मिल जाएगी. सो इन दिस वीडियो we are going to discuss about the paper pattern. So this is the test pattern of the GPAT exam. तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है GPAT is online computer based test. तो ये सबको पता होगा कि GPAT CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. तो ये शायद सबको पता होगा. तो इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने दिया है कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. तो हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स है और अगर आपने करेक्ट रिस्पांस दिया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने इनकरेक्ट रिस्पांस दिया है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा. और इसमें दिया है कि टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू अ करेक्ट ऑप्शन. तो अगर आपको आंसरिंग करनी है तो आपको कौन सा भी करेक्ट वन ऑप्शन चूज करना होगा. हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज ऑफ द की इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन विल बी गिवन द 4 मार्क्स. तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा दिया है कि जब डिस्प्ले होती है आंसर की तो उसके अंदर अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर है तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो. उसके बाद में आपको वहाँ पे मार्क मिल सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द टेस्ट पैटर्न ऑफ GPAT एग्जाम. सो दिस इज़ द GPAT सब्जेक्ट वाइज वेटेज. तो इसमें दिया है सब्जेक्ट, देन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन है. सो फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें से 38 क्वेश्चन आते हैं फॉर 152 मार्क्स. देन फार्मास्यूटिक्स अगेन 38 क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिक्स से और इट इज़ आल्सो फॉर 152 मार्क्स. थर्ड इज फार्माकोग्नोसी. तो इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं फॉर 40 मार्क्स. देन फार्माकोलॉजी इसमें से आते हैं 28 क्वेश्चन फॉर 112 मार्क्स. देन अदर सब्जेक्ट. तो ये 4 सब्जेक्ट छोड़ के जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसमें से आते हैं 11 क्वेश्चंस फॉर 44 मार्क्स. तो ये है सब्जेक्ट वाइज वेटेज और इसमें इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट है जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप पता कर सकते हो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी ये तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो अगर आपको GPAT की तैयारी करनी है तो पहले इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जस्ट टू क्लियर द GPAT एग्जाम. सो दिस इज अबाउट द GPAT सब्जेक्ट वाइज वेटेज. तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि GPAT का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और बाद में बताया कि GPAT सब्जेक्ट वाइज वेटेज कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है GPAT एग्जाम में. तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसे भी आप जरूर देखना. सो दिस इज ऑल अबाउट द GPAT एग्जाम. थैंक यू.